देखिए चलिए हम आज का सेकेंड सेशन यानी बेसिक मैथमेटिक्स पर हम जो सीरीज चल रही है यानी एनएससी जीएस के लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया है। आज सेकेंड लेक्चर आप लोगों को मिल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे साथ स्टूडेंट्स जो कौन कौन जुड़ चुका है और भाई जो भी जुड़ चुके हैं एक बार आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिससे कि बाकी सभी स्टूडेंट्स भी सेशन से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, हम लोग जहां लास्ट सेशन में हमने ड्रॉप किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था उसी के आगे आज हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो हेलो बेटा, एनएससीपी सर बता दीजिए सर, एनएससीपी के लिए क्या स्टार्ट होगा। भाई देखो एनएससीपी के लिए तो पहले आप एलिजिबिलिटी देखिए ना, आप अपनी एलिजिबिलिटी आपकी क्या है पहले तो वो देखिए। हाँ, तो उसके लिए भी भाई कोर्स जब भी स्टार्ट होगा आप लोगों को मिल जाएगा उसका लिंक, है ना, उसकी डिटेल्स आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है ना भाई, एनएससीपी के लिए जब भी कोर्स आएगा उसकी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट कर चुके हैं भाई आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर पाएँ। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन जहां हमने लास्ट क्लास में ड्रॉप किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई फिर से समझा दीजिए, फिर से समझाना थोड़ा मुश्किल है बट आपको सेशन रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट में सेशन वहीं से करूंगा जहां मैंने लास्ट क्लास में ड्रॉप किया था। ठीक है ना, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट कर चुके हैं एक बार शेयर जरूर कर दिएगा, बाकी के आप लोग फ्रेंड्स भी जो जुड़ पाएंगे सेशन में। देखो स्ट्रेट लाइन में हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब हमने ड्रॉ किया था उसको आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से हमने उसको प्रूव भी किया, आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था। y इक्वल्स टू mx प्लस सी। आई थिंक आप लोगों को ये इक्वेशन याद होगी। इसमें m क्या था वो मैंने आपको बताया था, m इज द स्लोप। m निकालते कैसे हैं वो चीज भी मैंने आपको बताई थी, y2 माइनस का y1 x2 माइनस का x1। इसमें c क्या होता है हमने ये भी डिस्कस किया था, c इज द y इंटरसेप्ट। हालांकि हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया था और उसमें ये पॉइंट आपको समझाया था कि मान लीजिए कोई एक लाइन स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से है, या कोई भी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया एंड मैं क्या देखता हूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जिस पॉइंट पर y एक्सिस पर कट करती है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, y। यही समझाया था ना आप लोगों को। वहीं जब इसको जो ये स्ट्रेट लाइन जिस x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं x इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब आपको याद होगा कि इक्वेशन सर हमारी कुछ ऐसी नहीं निकल कर आई थी, इसमें सी का एक फंडा था, कुछ सी को हमने किस तरीके से लेकर चला वो थोड़ी सी अटपटी जो इक्वेशन थी सर उसको बताइए, है ना। आपका कहना यही होगा, है ना, सभी का यही कहना है ना, एम राइट और रॉन्ग, सभी का यही कहना होगा। भाई देखिए आप लोगों को जो है ये सीरीज देखनी है नहीं देखनी है ये आपको डिसाइड करना है, बट जब तक एनएससीपी की सीरीज स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप इस सीरीज को भी कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों की चैट बॉक्स बीच में पढ़ूंगा जब भी मुझे नीड होगी, लगता है कि आपके साथ मुझे कनेक्ट करना है, मैं आपको बीच में कनेक्ट करता रहूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन।
देखो सबसे पहले मैंने आपको बता देता हूं कि कार्टेशियन प्लेन हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था, जिसमें हमने एक्स और वाई एक्सिस को लिया था। इसमें मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से। अब इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या बनती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। अब आपको याद होगा मैंने इसमें एक पॉइंट बताया था आप लोगों को, ये जिस इस पॉइंट पर यानी कि y एक्सिस पर जहां कट करती है इसको हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। वहीं x एक्सिस पर ये स्ट्रेट लाइन जहां कट करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाई देखिए कंफ्यूजन जहां पर भी आप लोगों को आएगा मैं दूर करूंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने बताया था, वहीं हम लोग y इंटरसेप्ट ये कुछ लिए थे। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमने, आपको याद होगा क्योंकि x पर तो कुछ आप लोग चलते ही नहीं हो, केवल y पर चलते हो, तो 0, y। वहीं इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये क्या होता है x, 0, क्योंकि y एक्सिस पर कहीं भी आप मूव नहीं करते हो, इसलिए इसको y x इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको हम लोग y इंटरसेप्ट करते हैं। अब इसी को आपको याद होगा कि ये y इंटरसेप्ट 0 क्यों होता है। अब देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब हमने इक्वेशन देखते हैं तो क्या होती है, mx प्लस सी। अब इसमें आप देखोगे कि मान लीजिए जो कोऑर्डिनेट ये वाले जो है जहां पर भी कट कर रहा है उसमें हम x इक्वल्स टू 0 प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 0 प्लेस किया, देन m मल्टीप्लाइड बाई 0 इट इज c, y इक्वल्स टू क्या निकलता है c। ये पॉइंट समझ में आ गया कि भाई y इंटरसेप्ट क्या है, c। अब सर हम एक बात बताइए, एक और इक्वेशन लिखाई थी, ये c तो हमने बाद में प्लेस किया था, उससे पहले वाला पॉइंट जो था उसको लिखाइए, ठीक है, उसी को हम लिखेंगे। लेकिन आपको जो इसमें से नोट करना है नोट कर लो, आगे मूव करते हैं। जो भी इसमें से आपको नोट करना है वो नोट कर लो। चलिए देखो हमने एक इक्वेशन लिखी थी y इक्वल्स टू, भाई विजिबल तो है ना सभी को, y इक्वल्स टू एम एक्स। अब जो प्लस वाला c था ना, इसकी जगह पर कुछ और ही था। बोले सर क्या था बताइए ना। एक तो y1 माइनस का mx1, क्या था mx1। कुछ इसी तरीके से आपकी फॉर्म निकल कर आई थी ना, यस और नो। क्या था mx1। अब ये जो है वो किस तरीके से हमारा c के इक्वल होगा, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस y1 माइनस mx1। ये किस तरीके से c के इक्वल आपने पुट किया था ये बताइए बस, ठीक है। यही मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, याद है ना आप लोगों को। भाई जीरो कैसे है, जीरो तो हमने बताया था ना, ये कोऑर्डिनेट ये वाले पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, ये वाले पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट जो देख रहे हो 0, y, यहां पर x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 हमने प्लेस कर दिया स्ट्रेट लाइन में, हमने पुट करके देख लिया और c y के हमारे इक्वल आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, वेरीफाइड हो गया पॉइंट, कोऑर्डिनेट जो भी है, यस और नो। अब उसके बाद में ये आई होप आप सभी को क्लियर होगा, किसी को दिक्कत है तो बताइए इसमें। और यही मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, भाई ये बताइएगा कि ये कैसे है। अब देखो मैं क्या करता हूं इसी पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए कि y इक्वल्स टू इसको mx प्लस सी, इसको c कैसे रखा, ठीक है ना, यही पॉइंट तो जानना है कि ये c कैसे आया। चलो देखो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए। मैं क्या करता हूं इस पर एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, कुछ क्या x1, y1, x1, y1 हमने कुछ इस तरीके से लिया। अब आपको याद होगा कि इसमें हमें स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमें इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे 0, y एंड दिस, अगर हम पॉइंट इसको a पॉइंट बोल दूं और इसको मैं क्या बोल दूं b पॉइंट बोल दूं, तो देन आप लोगों को इस ab लाइन का स्लोप निकालना हो तो सर आप क्या करेंगे, y1 माइनस का y करोगे एंड x1 माइनस का 0 करोगे ना। हमने स्लोप निकाला कुछ इस तरीके से y1 माइनस का y
y1 माइनस का y एंड x1 माइनस का 0। कुछ ऐसा ही करना था। एम आई राइट और रॉन्ग? यही पॉइंट था ना। इसी तरीके से हमने आगे भी जो पिछले सेशन में पूरा डिटेल में पढ़ा था। चलिए, जब हमारे पास स्लोप निकल कर आया तो क्या मैं इसको, अब देखो ये जीरो वाला पोर्शन गया, इसको क्या लिख सकता हूं, mx1 लिख सकता हूं, इसको y1 माइनस का y लिख सकता हूं, यस और नो। एंड देन अब आप क्या कर सकते हो सर, y इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं, इसको मैं इधर ले आऊं और इसको इधर पहुंचा देता हूं, y1 माइनस का mx1। बेटा एक बात बताओ, निकल कर आ गया ना? निकल कर आया नहीं आया? तो ये y इंटरसेप्ट यानी y वाला पॉइंट, अब ये क्या है, देखो y इक्वल्स टू दिस निकल के आया, y इक्वल्स टू c हम लोग यहां पर कर चुके हैं। देन आई कैन पुट हियर द c, मैं c रख सकता हूं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? समझ में आया पॉइंट? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर इससे क्या, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो बता दीजिए, है ना? इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आप ये कहोगे सर? देखो भाई, अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो समझ लेना कि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, फाइंड द इक्वेशन, फटाफट से बनाइएगा और लिखिएगा जल्दी से कमेंट में, ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। अब मैं कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेता हूं। एक मैं पॉइंट लिया 2,3, क्या लिया 2,3, एंड सेकेंड इज ले लिया 1,-2, 1,-2। चलो भाई फटाफट से इसको एक इक्वेशन बनाइए, जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, अभी बनना चाहिए सभी का, है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2,3 एंड 1-2। ठीक है, देन ट्राई करोगे आप लोग। चलो 10 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, ट्राई करो फटाफट से। अब देखिए, चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने अभी तक पीछे किया था वही काम यहां करेंगे। अब इसमें आप इसको मान लीजिए x1 ले रहे हो, इसको y1 ले लो, इसको आपने x2 लिया, इसको y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। सर स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस का y1, ऐसे ही निकलेगा ना, -2 दिस। एम आई राइट और रॉन्ग? इतना पॉइंट तो सभी को समझ में आया भाई, यस और नो? अब यहां पर क्या लोगे, तो 1 माइनस 2, कुछ इस तरीके से ही कंसीडर करोगे। अब आपका यहां पर c की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है बेटा, आप सॉरी m की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? तो आप कहोगे सर इस जो m की वैल्यू है ना हमारे पास, -5 -1, m की वैल्यू +5, यानी स्लोप जो है वो आपका क्या निकल कर आया, स्लोप जो है वो क्या निकल कर आया 5, यानी स्लोप m की वैल्यू क्या आ गई 5। इज इट ओके? पॉइंट क्लियर? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब देखिए सर, आप कहोगे सर ये कैसा स्लोप है, अब ये कैसा स्लोप है, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, सर ये कैसा स्लोप। देन आप बोलोगे सर y इक्वल्स टू, हम जानते हैं mx प्लस का c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, c की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, जल्दी बताओ, c की वैल्यू कैसे निकलेगी? बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। c की वैल्यू कैसे निकालोगे, इनमें से किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लो, किसी भी एक कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर लो, और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे, हम मानकर चलते हैं कि जो लाइन है जिसका स्लोप है ये इन पॉइंट से किसी दोनों पॉइंट से निकलेगा, यस और नो, निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो हम ये मानकर चलते हैं 2,3 लाइन जो है वो लाइन पासिंग थ्रू दिस, यानी कि जो लाइन जो है वो पास करेगी, कहां से करेगी,
इन इन पॉइंट से, इन कोऑर्डिनेट से करेगी। लाइन जो है वो इन में देखो उसमें लिखा फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो लाइन जब हमने स्लोप निकाल लिया तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स में से किसी से निकलेगी, या तो आप ये रख लो या ये रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहला वाला रख लेते हैं। तो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट से निकलेगी, यस और नो। देन एक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2, वाई की वैल्यू क्या हो गई 3, वाई की वैल्यू क्या है 3। देन आपके पास में इक्वेशन हमने देखा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देन y की वैल्यू कितनी है बेटा 3, m की वैल्यू कितनी आई 5, एंड इधर हम x की वैल्यू की बात करें तो दिस इज द 2, और यहां पर c, तो c इक्वल्स टू क्या होगा एंड -3 -7। c की वैल्यू कहां से भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है। यानी कि जो लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उससे हमने स्लोप निकाला। अब स्लोप निकालने के बाद इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तभी तो हमने स्लोप निकाला है। इसमें से किसी भी कोऑर्डिनेट को उठाया और हमने वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू निकल कर आ गई। भाई ये काम हो गया हमारा, क्या हो गया, अब हमारा गेम ओवर। देन आप क्या लिखो सर, y इक्वल्स टू होता है एम एक्स प्लस सी। देन y इक्वल्स टू एम की जगह पर 5, x की जगह पर x रखेंगी रंगे, और c की वैल्यू क्या निकल कर आई, कुछ ऐसे निकल कर आई है, क्या कुछ इस तरीके से निकल कर आ गई। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप अब देखो, आप बोलोगे सर ये क्या है, ये किस तरीके से निकाला, ये इसका मीनिंग क्या है। ये मैंने आपको बताया था ना फंक्शन, अगर हम x की वैल्यू कुछ डालेंगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी, x की वैल्यू कुछ डालेंगे y की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, है ना। यानी कि हम x का वैल्यू समथिंग कुछ रखें, देन y की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी। यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं, बताओ जल्दी भाई, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर, यस और नो। अब देखो मतलब सर समझ में नहीं आया तो प्रूफ कर लो, क्या दिक्कत है, प्रूफ करो ना। प्रूफ कैसे करोगे, देखो ऐसे, अब हमारे पास मान लीजिए हमने इससे पासिंग थ्रू लिया था, तो क्या मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कैसे। अब देखो y x की जगह पर इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या है बेटा 5,1, और दिस इज द -1, y इक्वल्स टू क्या निकल कर आया -2 निकल कर आया। भैया यही है ना, यस और नो, यही है ना। हमने x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू निकल कर आ गई। ये क्या निकल कर आया, कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कुछ भी डालोगे y की वैल्यू निकल कर आएगी, x की वैल्यू समथिंग कुछ भी डालो y की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को। सर x की वैल्यू नहीं रखेंगे कहां पर बेटा, जल्दी बताओ कि क्या किसकी बात कर रहे हो, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो। यहां पर हम तो इक्वेशन ऑफ लाइन बता रहे हैं ना, हमने स्लोप निकाला और उसमें से किसी एक पॉइंट को लेते हुए हमने c की वैल्यू निकाली, y इंटरसेप्ट निकाल लिया। और y इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमने केवल इसमें क्या m स्लोप की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी, और x और y को छोड़ दिया। अब हम जितने भी लाइन जिस पॉइंट से निकल रही होगी, लाइन हमारे जिन जिन पॉइंट से निकल रही होगी, हम केवल x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू हम लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। समझ में आया नहीं आया, क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया। यदि यहां तक कंफ्यूजन हो तो बताओ जल्दी, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट मूव करने वाले हैं। भाई जो जो मेरे साथ लाइव है, एक बार लाइव जितने भी हैं एटलीस्ट लाइक कर दो यार, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ये तो आप सब जानते ही हो, है ना। तो लाइक कर दो फटाफट से, और जो बच्चे लाइव हैं आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करिए। अब देखो फिर से वही करेंगे हम लोग, फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, केवल इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू पॉइंट्स। अब देखो पॉइंट्स में क्या ले रहा हूं, आपको फटाफट से इसमें करना है और मैं फिर कराऊंगा, देन आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। किस तरीके से करना है वो आपको पता होना चाहिए। एंड 4,9 ले लो, एंड 4,9 ले लीजिए। हमने 2 कोऑर्डिनेट्स ले लिए। क्या ले लिए? 2 कोऑर्डिनेट्स ले लिए। आपके पास पूरे 30 सेकेंड्स हैं, क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो भाई। जल्दी ट्राई करो, जल्दी। चलिए अब देखो मूव करते हैं, आगे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, हमारे पास वही मेथड जो हमने पहले भी अपना चुके हैं। दिस इज द x1, दिस इज द y1, दिस इज द x2, दिस इज द y2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, स्लोप निकालेंगे y2 माइनस का y1, दिस इज द x2 माइनस का x1। एम स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस यानी कि 9 माइनस का 3, वहीं 4 माइनस का 2, स्लोप जो है वो निकल कर आएगा 6/2 एंड स्लोप निकल कर कितना आया, m इक्वल्स टू 3। और सर ये कैसा स्लोप है, अभी समझाएंगे ना, अभी समझाएंगे इस पॉइंट को। स्लोप कितना निकल कर आया, 3। अब आप क्या करोगे, कोई भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उठा लीजिए, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उठा लीजिए और उससे इसको लेकर चलिए, जैसे हमने पीछे भी किया था। सी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो हमने कोऑर्डिनेट कौन से उठा लिए, जो लाइन है। अब जब स्लोप निकला है तो 2,3 इससे लाइन पास कर रही है, यस और नो। इससे हमने देखा कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है 3, तो y इक्वल्स टू mx, x की सॉरी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू तो पुट करनी है ना। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू कितनी बेटा 3, 2 की सॉरी स्लोप हमारा निकल कर आ गया ना, एक सेकेंड, हाँ यार स्लोप कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू रख ली, m की वैल्यू रखी हमने 3, x की वैल्यू रखी, दिस इज द c एंड c इक्वल्स टू 3 माइनस का 6। जब इधर जाएगा तो c की वैल्यू माइनस का 3, c की वैल्यू क्या निकल कर आई -3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से लिखोगे, जो हमने पीछे अपनाई थी, क्या y इक्वल्स टू mx प्लस c, देन y इक्वल्स टू स्लोप कितना निकला 3 एंड 3 के अलावा mx, x की वैल्यू और c की वैल्यू -3, देन y इक्वल्स टू क्या हो गया 3x माइनस का 3। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल कर आई है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका मीनिंग क्या है, इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू निकल कर आएगी। इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो काम कर लेते हैं, x की वैल्यू यहां पर रख लो, y की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी, या फिर y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी। कुछ भी कर लो जो आपका मन करे। तो हमने वेरीफाई करने के लिए इसको एक काम कर लेते हैं, सारे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चलने वाला है, ठीक है ना, तो वेट करिएगा। हम क्या करते हैं, अब ये पॉइंट्स को वेरीफाई करते हैं। y अब 3 और x की वैल्यू हम 4 डाल दी और यहां पर 3 रखा, y इक्वल्स टू यहां पर 12 माइनस का 3, दैट इज y इक्वल्स टू 9। बेटा यही है ना, हो गए। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी एक पॉइंट से पास करते हुए c की वैल्यू निकालो, y की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की सॉरी स्लोप की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकली और उससे आप लोगों का क्या निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा, यस और नो। अब इसको सर थोड़ा सा समझा तो दो, हमने स्ट्रेट लाइन कर दी, इसको प्लेन पे समझा दो। तो काम करते हैं भाई, नोट तो सभी ने कर लिया है, नोट नहीं किया तो बता देना, मैं एक बार फिर से रिपीट दिखा दूंगा, है ना। हम क्या करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, x, दिस इज y, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लेकर चलनी है,
क्या कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लेके चलनी है, जो कोऑर्डिनेट पिछले वाले थे उन्हीं को लेकर। देखो 2,3 4,9, 2,3 4,9, तो इसका मीनिंग क्या है। अब देखो इसमें एक और पॉइंट है कि जो y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट जो है वो -3 है। क्या है, y इंटरसेप्ट -3 है। तो आप ये वालो जब भी हम यहां पर मार्किंग कुछ भी करेंगे, क्या मार्किंग यहां कुछ भी करेंगे तो y की वैल्यू कहां है बेटा, y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होगी। तो ऑलमोस्ट कहीं भी हम लोग देखें तो मानकर चल लिया हमने कि y इंटरसेप्ट जो निकला है वो -3 का यहां पर है, कि y एक्सिस पर जो लाइन है ना वो y एक्सिस पर नीचे कट करेगी, ऊपर नहीं कट करेगी, क्योंकि हमारा क्या निकल कर आया, y इंटरसेप्ट नीचे है, डाउनवर्ड है। तो हमारा y इंटरसेप्ट यहां पर कहीं होगा, c की वैल्यू है ये, क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई थी, -3 निकल कर आई थी। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, क्लियर है ये वाला पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत। सर यही तो, अब देखो इसमें स्लोप की tan थीटा की वैल्यू क्या थी, 3 थी। कैसे सर, m की वैल्यू था ना, m की वैल्यू इक्वल टू 3 निकल के आई थी, तो m जो है वो स्लोप है, tan थीटा इक्वल टू 3 हो गया। अब जैसे ही 3 हुआ तो आप इसमें एंगल निकालना चाहते हो, तो एंगल क्या होगा, tan इनवर्स दिस इज द 3, कुछ ऐसा होगा। आप लोग थीटा की वैल्यू निकालना चाहोगे तो देन हमें तो क्या करना है भाई, हमें हमारे पास तो हमें समझना है कि किस तरीके से। देखो अब जो लाइन बनेगी, वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, क्या वो इस तरीके से बनेगी। अब देखो जब मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, देखो इसमें 2,3 अब मानकर चलता हूं कि 2,3 इस जगह पर होगा, या फिर जैसे भी होगा जो स्ट्रेट लाइन है वो किस तरह की निकलेगी। और y पर y इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है कि नीचे की साइड करेगी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू कितनी थी, 3x + 3, 3x - 3 थी ना, 3x - 3, इसकी जो स्ट्रेट लाइन की 3x - 3 ये इक्वेशन है। जब भी इसमें जो ये जो यहां पर x की वैल्यू कुछ डालो, y की वैल्यू निकल के आएगी, और वो इसी स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा। समझे, यस और नो, क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी बता दो भाई। तो ये स्ट्रेट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट था। अब आगे हम लोग मूव करेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि हमने स्लोप अब हमें स्ट्रेट लाइन के बाद में हम लोग देखेंगे स्लोप। अब जब स्लोप देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा सीन चेंज हो जाएगा हम लोगों का। भाई इतना सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बता दो यार। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। इतना पॉइंट सभी को समझ में आया, किसी को कुछ भी नोट नहीं कर पाए हो तो भाई थोड़ा सा आप नोट करिएगा। अगर मुझसे समय चाहिए मैं समय दे दूंगा। और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक तो कर दो यार, लाइक कर दो। अब देखो डिफरेंशिएशन, अब यानी कि डिफरेंशिएशन है क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा। सर ये मैथमेटिक्स में हम डिफरेंशिएशन हमने सुना है कैलकुलस पोर्शन में, क्या कैलकुलस पोर्शन में डिफरेंशिएशन हम लोगों को देखना है। तो डिफरेंशिएशन जो आप लोग देखोगे, इस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है वो हमें देखना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समझो, देखिए अब हमने क्या किया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मानकर चलते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा, ये वाली पोजीशन है xi, क्या है xi। आफ्टर सम टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है f पॉइंट पर, यहां से यहां तक मूव कर लेता है। मानकर चलिए क्या हो गया, यहां तक उसने मूव किया। तो आप बोलोगे सर इसमें हम लोग इसका जो चेंज निकालेंगे इसकी पोजीशन का, तो जो पॉइंट है वो हम लोग डेल्टा एक्स से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेल्टा एक्स करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं सर, हम फाइनल में से उसकी इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो ये जो साइन जो आप लोग देख रहे हो, इस साइन का मीनिंग होता है डेल्टा। और ये जो डेल्टा साइन यूज किया जाता है किसके लिए, चेंज के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, चेंज के लिए यूज किया जाता है। इज इट क्लियर। दो चीजें मैंने बताई बस, कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंचता है, मूव करता है।
आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो जो चेंज आया उस चेंज को हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे एंड उसकी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। और ये किसको दिखाता है, ये साइन जो दिखाता है वो चेंज को दिखाता है। किसको दिखाता है, चेंज को। लेकिन इस चेंज का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा ये भी देखना होगा, ये चेंज किस तरीके का, बड़ा चेंज, छोटा चेंज, फाइनाइट, इनफाइनाइट, किस तरीके का। तो देखो, इससे पहले हम लोग जो अभी तक पढ़कर आए हैं उसी को यहां यूज में लेकर आएंगे। कैसे, हमने क्या किया कि ये लिया, कुछ भी हमने पॉइंट लिया, मानकर चलिए इसमें हमने कोई ये एक्स और ये वाई एक्सेस हमने कंसीडर किया। देखो समझ लेना बेटा, यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टार्टिंग में बाउंसर जाएंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेसिक से चीजों को समझाने की। लेकिन आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप उस सेशन को रिपीट जरूर करिएगा एक बार, ठीक है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि रिपीट भी कर दूं अगर आपको कहीं भी दिक्कत आएगी तो, लेकिन कमेंट्स में मेरे को आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड। भाई सीरीज में नाम आप लोगों को पता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि किस क्लास के लिए ये मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज बताने की जरूरत है। अब मानकर चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाता है। क्या बनाता है, कोई एक ग्राफ बनाता है, कोई एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाता है। मानकर चलता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पर मैंने उसका एक्स का वैल्यू वो है, वो जो एक्स की वैल्यू यहां तक, अब इस पर जो है वो y की वैल्यू कुछ यहां पर होगी। क्या होगी, y की वैल्यू यहां पर होगी इस ग्राफ में। ये एक पॉइंट कंसीडर किया है जिसको मैं बोलता हूं ए। अब मैंने कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर किया, किस जगह पर, दूसरा पॉइंट मैंने कंसीडर किया इस पॉइंट पर। ये पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, बी है। दिस इज द ए, दिस इज द बी, दो अलग अलग पॉइंट है। यहां पर x हम लोग देख रहे हैं और ये हम लोग क्या देख रहे हैं, y देख रहे हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी मूव करता है तो मूव करने के बाद बताइए कि यहां पर जब ये x में मूव करेगा तो ये क्या होगी बेटा, देखो अगर देखा जाए तो दिस इज द एक्स आई और दिस इज द एक्स एफ, कुछ ऐसा होगा। लेकिन हमने अभी क्या कहा कि एक्स एफ में से एक्स आई को माइनस करोगे तो चेंज निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा, चेंज। तो मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, किससे, एक्स एफ से लेकर एक्स आई तक की डिस्टेंस की बात करूं तो ये कुछ चेंज है। क्या है, दिस इज द चेंज। और इस चेंज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि यहां से यहां तक डेल्टा एक्स में इसको लिख सकता हूं बेटा, यहां से लिख सकता हूं ना। तो अब एक बात बताइए, ये जो डिस्टेंस है ये x है, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, सर इसको आप लिख सकते हैं x में इस डेल्टा x को ऐड कर दीजिए, तो ये सारा सीन ही खत्म हो जाएगा, एक्स आई और एक्स एफ वाला। ये क्या है, दिस इज द एक्स, और जो छोटा मोटा जो चेंज हुआ वो डेल्टा एक्स है, एक्स में डेल्टा एक्स को ऐड कर दिया तो इसमें नई वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। सेम एज इट इज अगर मैं y में करूं, ये y है, तो अब देखो y पॉइंट पर अगर देखूं, y एक्सिस पर अगर मैं देखता हूं तो ये क्या होगी बेटा, y प्लस डेल्टा y पर कितना चेंज हुआ, अब जो चेंज आया y पर यहां तक तो y, अब ये जो चेंज है वो डेल्टा y है, और यानी कि इस पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं y प्लस डेल्टा y हो गया। am I राइट और रॉन्ग, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें देखना है कर्व। अब देखो थोड़ा समझिएगा बेटा, अब हमें कर्व की स्टडी करनी है, कर्व देखना है बेटा, कर्व। अब कर्व के लिए हम क्या करते हैं कि कर्व के लिए आप फंक्शन यूज करोगे, फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू समथिंग कुछ डालो, y की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी। जैसे लीनियर वाला मैंने कल बताया था, क्वाड्रेटिक वाला बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली थी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग करे थे, वहीं पर मैंने फंक्शंस बताए थे कि लीनियर इक्वेशन होती है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, समथिंग एल्स, है ना, याद है ना वो। अगर याद नहीं है तो भाई थोड़ा सा नोट्स उठाकर देखिएगा। तो देखो अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की अगर इसका चेंज देखा जाए तो इस चेंज को, ये कोई बड़ा चेंज है,
इसलिए हम क्या कहते हैं, डेल्टा जो यूज होता है ये किस तरीके के चेंज के लिए यूज होता है, ये होता है फाइनाइट, किसके लिए, किसके लिए, फाइनाइट चेंज के लिए। किसके लिए यूज होता है, फाइनाइट चेंज के लिए। किसके लिए यूज होता है, फाइनाइट चेंज के लिए यूज होता है। तो डेल्टा टर्म जो यूज करते हैं वो क्या करेंगे हम लोग, फाइनाइट चेंज के लिए। अब आप लोगों से अगर इस पॉइंट पर बात की जाए तो देखो इसको भी आप लोग कुछ इस तरीके से, सर ये कैसे हो रहा है, ये तो थोड़ा सा समझाओ कि ये डेल्टा वाला कैसे टर्म जुड़ गया। तो बेटा एक काम कर लेना, इससे हम लोग इसको निकालने की कोशिश करें तो एक्स एफ इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई प्लस का डेल्टा ऑफ एक्स होगा। यहां से भी इस बात को हम लोग समझ पाए हैं, यहां से भी हम इस पॉइंट को समझ पाए। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, क्या इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो। अब देखो हम क्या करते हैं कि हमें इस स्लोप के लिए अगर निकालना है तो ये फाइनाइट जो चेंज है, अब एक मैं स्ट्रेट लाइन यहां से और यहां तक के लिए ड्रॉ करता हूं, क्या मैं ए से बी तक के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। मानकर चलिए कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी कुछ ऐसे, सॉरी थोड़ा और सुंदर बनाते हैं भाई, इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं क्योंकि लाइन जितनी स्ट्रेट होगी ऑलमोस्ट, चलिए कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये जब स्ट्रेट लाइन है तो बेटा देखो सोचो, ये इसके साथ जो स्लोप बनाएगी वो कुछ इस तरीके से बनाएगी। कैसे, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल होगा, और थीटा क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं, स्लोप एम। तो अब ये क्या है, अब आप लोग खुद देख पा रहे हो, दिस इज द थीटा। ए से बी को मिलाया और बी को इस पॉइंट पर हमने स्लोप चेक किया, तो स्लोप चेक करने के बाद दिस इज द थीटा, इट इज थीटा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। ये थीटा पॉइंट क्यों लिखा हमने, क्या ये थीटा पॉइंट क्यों लिखा, स्लोप निकालने के लिए, टेन थीटा। समझे या नहीं समझे, क्लियर। चलो अब आगे एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये है क्या, तो देखो इसमें आपका एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, सीकेंट। क्या, सीकेंट। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे सर्कल में एक लाइन हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं ना। सीकेंट, अब देखो ये किसी भी कर्व के लिए यूज होती है, ये लाइन किसी भी कर्व के लिए यूज होती है। A secant to a curve is the straight line which intersect the curve at any 2 points। यानी किन्हीं 2 पॉइंट्स पर जो है लाइन इंटरसेक्ट करती हो, किसी भी कर्व पर कोई भी लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। पॉइंट थोड़ा दिमाग में आया कि हम क्या बात कर रहे हैं। भाई देखो ध्यान से सुनो, किसी भी कर्व में, सर्किल ही नहीं, कर्व में किन्हीं 2 पॉइंट्स पर कोई भी लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकेंट। तो यहां हमने कर्व ड्रॉ किया था, कर्व जो है वो यहां पर हमने ड्रॉ किया, तो आप लोगों को क्या देखने के लिए मिला ये कि सर ये एक कर्व है और इसमें ए और बी को जब हमने मिलाया तो ये सीकेंट मिल गया। क्या मिला, दिस इज द सीकेंट। जब ये सीकेंट मिला है तो हमें इससे क्या पॉइंट मिला, भैया ये सीकेंट जो पॉइंट मिला, इससे देखो ए से बी को हमने मिलाया, दिस इज द सीकेंट। अब जो सीकेंट है इसका स्लोप हमने निकाला थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ। आप इसको और नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसको नीचे लाओगे तो फिर ये एंगल, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसको आप नीचे ड्रॉ कर दो तब भी। तो सीकेंट का स्लोप, यानी हम यहां पर क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट। चलिए नेक्स्ट में लेकर चलता हूं इसी में। स्लोप ऑफ सीकेंट। क्या, स्लोप ऑफ सीकेंट कैसे निकालोगे, सर वही मेथड है जो हमने पहले निकाल रखा है, tan थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। कैसे सर, y2 माइनस का y1 और इट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस का y1 अपॉन
x2 माइनस का x1 वही सेम मेथड है। क्या है? वही मेथड है। तो वही मेथड हमने यहां एप्लीकेबल कर दिया भाई। एक काम करते हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं जो हमने पीछे किया था। क्या? इनके कोऑर्डिनेट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट अगर निकालने की कोशिश करें तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये x पर कितना? x, y, x, y। एम आई राइट और रॉन्ग? x, y ऐसे ही होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? x, दिस इज द कॉमा y। अब यहां पर आप लोग इसके निकालने की कोशिश करोगे तो ये क्या है बेटा? x प्लस डेल्टा ऑफ x कोमा y प्लस डेल्टा ऑफ y। ऐसे ही कुछ होगा या कुछ और होने वाला है? ऐसे ही कुछ होगा ना? यस और नो? जब देखो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मानकर चलिए दिस इज द x1 कोमा y1 और दिस इज द y2 माइनस y1, सॉरी x1 कोमा y1 और ये क्या है? x2 कोमा y2। तो x2 की जगह पर हमने x2 ना लिखकर हमने क्या लिखा था? x प्लस डेल्टा x। इधर क्या लिखा था? y प्लस डेल्टा y। तो इसी तरीके से हमने यहां पर कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब हमारे पास मेथड क्या है स्लोप निकालने के लिए? y2 माइनस का y1 x2 माइनस x1, यही वाला मेथड अपनाना है। तो y2 की जगह पर हमने क्या किया है बेटा? y प्लस डेल्टा ऑफ y और y1 की जगह पर क्या था? y था। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? देन हम यहां पर क्या करेंगे बेटा? सेम वही मेथड, x प्लस डेल्टा ऑफ x और x1 वाला माइनस कर देंगे। निकल कर आया? ओ भाई इसमें तो कुछ और ही दिख रहा है। y से y कैंसिल दिख रहा है, x से x कैंसिल दिख रहा है। अब आपको पॉइंट क्लियर होगा ये सब इतना गेम हमने क्यों किया था? इतना सब हम लोग गेम क्यों कर रहे थे? इतना गेम हम लोग क्यों कर रहे थे? तो हमें क्या मिला कि जो स्लोप होता है वो क्या कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं डेल्टा ऑफ y अपॉन डेल्टा ऑफ x से स्लोप निकाला जा सकता है जब हमारा फाइनाइट चेंज हो। क्या? जब हमारा फाइनाइट चेंज हो। अब पूरी समरी क्लियर हुई कि ये सब कुछ हमने क्यों पढ़ा। देखो फिर दोबारा से एक बार रिकैप मारते हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हमने देखा एक कर्व बनाया था जिसमें हमने कुछ इस तरीके से एक पॉइंट ए लिया, बी पॉइंट लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने ए पर एक्स का पॉइंट निकाला, एक्स की डिस्टेंस निकाली और फिर वो x2 की डिस्टेंस निकाली। फिर इस तरीके से हमने चेंजेस किए और पॉइंट सारे करने के बाद हमने देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट इतना कुछ करता है, चेंज करता है और उसको हम लोग डेल्टा से मेंशन करते हैं। और यहां पर हमने देखा कि भाई जब जो सीकेंट है, ये जो एक ए बी से लाइन हमने ड्रॉ करी थी ये सीकेंट है। क्या है? दिस इज द सीकेंट। यदि ये सीकेंट है तो इसका मीनिंग क्या है भाई? हमारे पास में क्या पॉइंट है? जब सीकेंट हमारे पास है तो सीकेंट का स्लोप भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको tan थीटा बताया था, tan थीटा स्लोप m, स्लोप इक्वल्स टू m या फिर tan थीटा, जो भी आप लोग समझ सको। y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप लगाओगे, लेकिन y2 की जगह पर हमने क्या y प्लस डेल्टा y लिखा है और इधर माइनस का y1 की जगह पर y है हमारा। किसी को इन कोऑर्डिनेट्स में दिक्कत आ रहा हो तो पूछ लो। स्लोप ऑफ सीकेंट क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, अगर हमारे पास ये क्या है? डेल्टा ऑफ y है। कहां से? यहां से और यहां तक। अब जो बच्चे 9th में ग्राफिकल मेथड से काइनेमेटिक इक्वेशन को डेरिवेट कर चुके हैं उनको कुछ याद आ रहा होगा कि ये क्या है? डेल्टा y और ये क्या है बेटा? डेल्टा ऑफ x। क्या है? दिस इज द डेल्टा ऑफ x। ये क्या है? डेल्टा ऑफ x। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू, देखो अब देखो फिर ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा जो हमने इतना सब कुछ किया वो क्यों किया था? मैंने आपको कल राइट ट्रायंगल बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी और उसके थ्रू ये स्लोप सब समझाए थे। अब देखो ये यहां पर 90 हो गया, ये थीटा हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा स्लोप, यानी पर टेन थीटा इक्वल टू क्या बताया था, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप क्यों होता है, विजन क्लियर हुआ। तो सीकेंट का स्लोप कैसे निकाला, समझ में आ गया। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं किया, जो चीजें हमने कल पढ़ी थी उन्हीं को आज एप्लीकेबल कर दिया। यस और नो। चलो भाई, तो स्लोप जब हमें सीकेंट का निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें स्लोप सीकेंट का निकालते हैं तो सीकेंट का स्लोप निकालने के समय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर देंगे। हाँ सर, अब देखो मैं 1 मिनट आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सर दिस इज इनफ एनएससीपी। बेटा देखो एनएससीपी के लिए अलग कोर्स होगा, ये एनएससीजीएस यानी कि आईजीएसओ फर्स्ट स्टेज के लिए टारगेट कर रहा है, ठीक है, और उसके लिए बैच अलग होगा। वहीं हम बात करते हैं, अभी देखते हैं सर, हाउ टू कंप्लीट क्लास 9th मैथ्स इन 1 month टू एडवांस लेवल फ्रॉम वेयर। ये थोड़ा सा बेटा मैं एक आपको बताऊं, देखो यदि आपको टू दी डेडिकेटेड आपका पूरा क्लास 9th का मैथमेटिक्स करना है तो हमारे साथ प्लस कोर्सेज की, देखो कोई भी लाइव में आपको 1 month में नहीं मिलेगा। आपकी सिटिंग पावर और आपके पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन पर आइए और वहां जितने चाहो उतने कोर्सेज पूरे 9th के स्टार्टिंग टिल एंड तक सारा सिलेबस ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। आपको कोर्सेज वाइज चैप्टर वाइज अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, यही मेथड हो सकता है, अदरवाइज और कोई शॉर्टकट है नहीं। आपको स्टार्टिंग से एंड तक हमारे प्लस पर आकर स्टडी करनी होगी, देन आपको रिकॉर्डेड देखना होगा। लाइव भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि लाइव में सारी चीजें सीक्वेंस वाइज चलती हैं। क्या चलती हैं, सीक्वेंस वाइज चलती हैं, ठीक है। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाया हूं। सर क्लास कब तक चलेगी बेटा, क्लास बेटा 6:45 तक चलेगी, 6:45 तक चलेगा। भाई जो भी बच्चे देख रहे हैं वो एक बार लाइक जरूर कर दो यार, लाइक तो कर दो, जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक कर दो यार। और शेयर करने के लिए भी हम बोल सकते हैं लेकिन आप करते ही नहीं यार, शेयर तो करिए। देखो कुछ अच्छा सीखिए, अच्छा सिखाइए, है ना। और अपने आसपास इस तरीके का माहौल क्रिएट करिए कि आपके जो कलीग्स हों वो भी इस लेवल की स्टडी करते हों, जिससे कि आपके लिए कंपटीशन तैयार होगा। आपको बार बार मोटिवेशन मिलेगा कि सामने वाला, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का पढ़ने का मन नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड का पढ़ने का मन है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। आपको बार बार ये महसूस होगा कि मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है और मेरे को पढ़ने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ गया, ज्यादा क्वेश्चंस उसने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को उतने ही क्वेश्चन करने हैं और उस नेक्स्ट डे मेरे को इससे ज्यादा करने हैं। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए हम आपको बोलते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है ना, जिससे कि आपका एक वही इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिससे आपको बेनिफिट हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मानते हैं, सर हम जहां से पढ़ते हैं हम वो सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। भाई ठीक है, आप नहीं बताओगे तो इसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा लॉस है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा जिस जगह पर आप रह रहे हो, जो फ्रेंड सर्किल में आप रहोगे, आप हाई लेवल का पढ़ोगे, वो हाई लेवल का उन्होंने पढ़ा नहीं है या उस तरीके की उन्होंने स्टडी नहीं करी है, तो आपको लगेगा हमें बहुत कुछ आता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको देता रहेगा, तो इसमें आपका लॉस है। अब आप देखिए कि आपके आसपास आप ऑलमोस्ट जितना मिनिमम आप सर्कल बना सकते हो उतना सर्कल बनाइए। आपके पास सर्कल होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आपके साथ जो है वो सेम लेवल को स्टडी कर रहे हो, तो आपको बार बार महसूस होगा कि हाँ मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट के लिए हम आपको बोलते हैं कि लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ प्लस पर आकर भी स्टडी कर सकते हो। चल अब आगे हम लोग करते हैं। अब देखो हमने जो चेंज देखा था वो डेल्टा एक्स था। ये डेल्टा टर्म हम लोगों ने यूज किया था। क्या ये डेल्टा जो है वो किसको दिखा रहा था? वो चेंज को दिखा रहा था। अब किस तरीके के चेंज को दिखा रहा था? फाइनाइट चेंज को दिखा रहा था। लेकिन इस फाइनाइट चेंज को मैं क्या कर देता हूं? वेरी वेरी स्मॉल कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इस फाइनाइट चेंज को
वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा कर देता हूं, बहुत छोटा। यानी कि जो जो चेंज हम लोग देख रहे हैं इसको हमने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको स्मॉल करेंगे तो इसके लिए टर्म चेंज हो जाता है, वो क्या होता है, अब चेंज के लिए आप क्या करते हो, डी टर्म यूज करते हो। क्या करते हो, डी टर्म यूज करते हो। यानी कि इसके लिए आप जब इसको ऑलमोस्ट डेल्टा एक्स को अप्रोचिंग टू जीरो या टेंडिंग टू जीरो, यानी कि हमने अप्रोचेस टू जीरो बट जीरो नहीं, जीरो टेंडिंग टू जीरो या फिर अप्रोचेस टू जीरो। जैसे कि हमने बोला कि 0.0000001 इतने सेकंड। जैसे कि आप लोग पढ़कर आए होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड समथिंग ऑल, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एट मोमेंट टाइम जो है हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम टेंडिंग टू जीरो या अप्रोचेस टू जीरो। तो वो जब हम लोग करेंगे तो इस स्मॉल चेंजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, dx यानी कि डी टर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं, डी टर्म यूज करते हैं बहुत स्मॉल टर्म्स के लिए, बहुत स्मॉल चेंज के लिए, बहुत छोटे टर्म्स के लिए, चेंजेस के लिए क्या कुछ इस तरीके से करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बेटा देखो हमने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, इसको हम इरेज करते हैं। किसी को कोई चीज नोट करनी है साथ के साथ नोट करते चलिएगा भाई, ठीक है ना। हमने देखा कि कोई एक एक्सिस हमने बनाया और इस बार हम फिर से वही गेम करेंगे। इस बार फिर से हम एक कर्व बनाएंगे। अब इस बार हमने कर्व बना दिया कुछ इस तरीके से। क्या बनाया, कर्व बनाया। अब जब हमने जैसे ही कर्व इस जगह पर बनाया तो मैं क्या कहता हूं कि एक पॉइंट हमने कहीं यहां पर ले लिया। क्या हमने एक पॉइंट जो है वो कहीं इसके बराबर में लिया, किस जगह पर, इस जगह पर कोई एक पॉइंट हमने मानकर चलिए इस जगह पर ले लिया, ए पॉइंट। अब हालांकि मैं क्या करता हूं, एक जस्ट, अब देखो ये मैं जो चेंजेस ले रहा हूं मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैग्नीफाई करता हूं जस्ट, लेकिन इसके ओवरलैप करते हुए थोड़ा सा जस्ट, बहुत नजदीक, बहुत क्लोज, वेरी 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 क्लोज मानकर चलिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको दिखा देता हूं। मैंने दूसरा पॉइंट जस्ट कहां ले लिया, इस जगह पर ले लिया, कहां, इस पॉइंट पर ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा सर, x होगा। इस पॉइंट के लिए बात करूं तो अब देखो आप क्या बोलोगे सर, x प्लस इसको हम लोग डेल्टा x की जगह पर dx लिख दो। क्या लिख दो, x की जगह पर dx लिख दो। वहीं हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको लिखो y। अब इस पॉइंट पर देखो आपने x पर तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, यहां क्या दिख रहा है, y प्लस dy। जो चेंज आया, कैसे आया वो चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम यहां पर एक इसके लिए, अब इस कर्व के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ए और बी के बीच में, क्या ए और बी के बीच में, तो कुछ इस तरीके से होगी। क्या होगी, इस तरीके से होगी। अब यहां पर ए बी, अब देखो ये तो मैंने बहुत मैग्नीफाई करके बना दिया, जूम करके बना दिया, ये समझ लीजिए, लेकिन ये बहुत नजदीक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं दोनों पॉइंट। अब इसमें मैंने क्या किया, बहुत नजदीक आप लोगों के लिए बनाया। तो अब एक बात बताओ, ये क्या ये सीकेंट है, क्या ये सीकेंट है, क्या ये सीकेंट है, जल्दी बताओ भाई यार, कमेंट तो कर दो यार, कमेंट तो किया करो एटलीस्ट। कमेंट तो करो, कमेंट करो, कमेंट करो यार, रेस्पॉन्ड तो करो, क्या करो यार। हाँ वेरी गुड। इस बार ये सीकेंट नहीं है, इस बार ये सीकेंट नहीं है, कुछ और है। सर ये कुछ और क्या है वो देख लेते हैं। इस बार हमारा क्या है, दिस इज द टेंजेंट। क्या, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, नॉट सीकेंट। जो भी बच्चे मेरे साथ लाइव हैं लाइक जरूर करिएगा सेशन को। अब देखो समझो इधर बेटा, ये क्या है, सीकेंट नहीं है, इस बार ये टेंजेंट है।
कैसे? जब भी हम लोग एक मिनट रुकिए, चेंज हो जाए यार, क्या हो रहा है? अब यहां पर जैसे ही मैं क्या लेता हूं, कर्व लेता हूं। अब जब मैं कर्व लिया कुछ इस तरीके से, ये मैंने कोई कर्व ले लिया, थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं इसको, क्योंकि कर्व जितना बेटरली जितना कर्व अच्छा होगा उतनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या लिया, एक इस तरीके से कोई भी कर्व ले लिया। अब मानकर चलिए कि मैं एक पॉइंट इस जगह पर लेता हूं। कहां? एक पॉइंट मैंने इस जगह पर लिया, क्या लिया? इस पॉइंट जगह पर लिया। दूसरा मैंने क्या ले लिया? दूसरे पॉइंट पर लिया, क्या लिया? मैंने दूसरे पॉइंट पर लिया। ये वाला जैसे मैंने लिया था वही पॉइंट जो मैंने वहां लिए थे। इस बार मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं? मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। तो स्ट्रेट लाइन जब मैं ड्रॉ करता हूं तो ये क्या है? ये इस बार ये सीकेंट नहीं है, ये क्या है? उस स्लोप का उन पॉइंट्स के बीच में क्या है? थोड़ा यार एक सेकेंड रुकिए, कुछ समथिंग है प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूं, चलो ये क्या बनता है मेरा? टेंजेंट बनता है। क्या बन जाता है? टेंजेंट बनता है ए से बी के बीच में। किस तरीके से? ए और बी के बीच। क्या है? दिस इज द टेंजेंट। जब भी मुझे स्लोप निकालना होगा तो मैं क्या निकालूंगा इस बार? अब टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा मेरे को। क्या निकालना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट समझिए, a tangent is a straight line which touches the curve at a particular point। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर करता हो, ठीक है। टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, यानी कि जो सीकेंट अभी आप लोगों ने ड्रॉ किया था उसी का लिमिटिंग केस है। क्या है? लिमिटिंग केस है, लिमिट वाला पॉइंट। विच इंटरसेक्ट कर्व एट टू ओवरलैपिंग, जस्ट मैंने क्या कहा था, मैग्नीफाई करके बना रहा हूं, जस्ट ओवरलैपिंग पॉइंट्स, जो ओवरलैप कर रहे हैं वो पॉइंट्स, उस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं? सीकेंट ड्रॉ, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का अब इस बार हम स्लोप लेंगे। क्या लेंगे? टेंजेंट का स्लोप हम लोग कंसीडर करेंगे इस जगह। कैसे? जैसे हमने वहां किया था, सेम वही मेथड अपनाएंगे। m इक्वल टू क्या होता है बेटा? y2 माइनस का y1 एंड दिस इज द x2 माइनस x1। इस बार हमने सेम वही मेथड अपनाया जो पीछे किया था। y क्या है? y प्लस d ऑफ y, दिस इज द y एंड दिस इज द x प्लस d ऑफ x माइनस का x एंड m इक्वल टू आपका क्या निकल कर आता है? dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। बताओ भाई ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, अदरवाइज ये क्या है? स्लोप टेंजेंट का किस तरीके से निकालेंगे, एंड उसके अलावा हमें जब स्लोप टेंजेंट का निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे मूव करें। अब देखो, अब हम लोग पहुंचते हैं डिफरेंशिएशन पर। जब हमारे पास टेंजेंट आ गया, स्मॉल चेंज आ गया, लेकिन इसका एक छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं, एक सेकंड दीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं,
अब देखो हमने जो बैक पे किया था वही थोड़ा सा यहां पर चेंज करने वाले हैं। हाँ, अब देखो हमने क्या किया, m इक्वल टू dy/dx। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको और बेटरली। मान लीजिए हमारे पास क्या है, अबे अब मान लीजिए हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है 2x प्लस का 1, क्या दे रखा है 2x प्लस 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 2x प्लस 1 दे रखा है। हम मानकर चलिए यहां पर x 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है बेटा, इस जगह पर y की वैल्यू आएगी सर 2 इंटू 2 यानी कि कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 2 इंटू 1 3 आएगी। कितना 3 प्लस सर 3 बोले तो 3। यदि हम लोग इसी जगह पर x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बेटा, सर 5 निकल कर आएगी। 2 2 ज़ा 4 इंटू। अब यहां पर आपको ने जो चेंज देखा इसको हमने बोला सर डेल्टा ऑफ x, क्योंकि फाइनाइट चेंज है। हमने क्या किया, एक नंबर का चेंज किया और यहां पर फाइनाइट चेंज आया क्या, डेल्टा y। कितना डेल्टा y, कितना 2 का चेंज आया, कितना आया 2 का चेंज आया। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और समझिएगा आप। अब इसी पॉइंट पर मैं इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूं, पहले x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है बेटा, y की वैल्यू आती है 3। क्या आती है, y की वैल्यू आती है 3। लेकिन इसी केस में मैं पहले 3 रखा, अब मैं क्या करता हूं, इस बार x की वैल्यू 2 ना रखकर मैं बहुत छोटी वैल्यू रख देता हूं। क्या, बहुत स्मॉल चेंज करके वैल्यू में रखता हूं। क्या, बहुत स्मॉल चेंज करके। कैसे, 1.00001 रख देता हूं। अब y की वैल्यू क्या आएगी सर, y की वैल्यू बताइए भाई, जल्दी से बताओ। y की वैल्यू सर हम कैसे निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं कुछ इस तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाय 1,0,0,0,0 एंड 1 प्लस 1। तो सर इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या चेंज आएगा सर, ये बहुत छोटा सा पॉइंट आएगा सर। क्या, बहुत छोटा सा पॉइंट। किस तरीके से सर, ये जो आएगा यहां पर 3.0000 एंड 02, ऐसा ही कुछ आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2.0002 हो जाएगा और 1 ऐड होके ये आ जाएगी वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, y की वैल्यू कितनी आएगी 3.000002 आ गया। अब आपने देखा कि यहां पर हमने क्या किया था, बहुत छोटा चेंज किया। कितना, ये छोटा चेंज कितना था 0.0001 अप्रोचेस टू 0। वहीं हमारे पास में जो y की वैल्यू आई है वो भी बहुत छोटी वैल्यू आई है। क्या आई, बहुत छोटी वैल्यू। कितनी, 0.0002, बहुत स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सा चेंज। तो देन इस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि फाइनाइट चेंज क्या है, और हमारा ये इसी फाइनाइट चेंज को जब हम लोग बहुत स्मॉल कर देते हैं, ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू 0, तो देन कुछ इस तरीके से हमारा पॉइंट निकल कर आता है। आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ है। इतना पॉइंट सभी को क्लियर है, यस और नो? चलिए आगे बढ़े भाई। इतना पॉइंट सभी को समझ में आया कि नहीं आया? इतना पॉइंट सभी को समझ में आया नहीं आया? अब देखो हम लोग पहुंचते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन आप लोगों को रेस्पेक्ट में पढ़ना है, फिजिक्स के रेस्पेक्ट में। फिजिक्स के रेस्पेक्ट में किस तरीके से डिफरेंशिएशन का मतलब वो डिफरेंशिएट करना नहीं है, कुछ और है, उसी को समझना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो आप फिजिक्स के लिए यूज करते हो, फाइंडिंग स्लोप ऑफ कर्व एट गिवन पॉइंट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। किसी एक पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना हो तो डिफरेंशिएशन का आप लोग यूज करोगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन सारे रूल्स को हम लोग डिफरेंशिएट करके रूल्स को सीखेंगे, एंड फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इसी का पॉइंट। ये जब हमने कहा कि स्लोप से कर्व से रिलेटेड पॉइंट हमारे सामने आ गया, तो सर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताइए। सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है सर?
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज वेरी यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ ग्राफ इन द फिजिक्स। यानी कि हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज क्यों कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ द ग्राफ। बस एक ही वर्ड में आपके पास में ये वर्ड होना चाहिए, एनालिसिस ऑफ ग्राफ। क्या? एनालिसिस ऑफ ग्राफ। Why we are using the differentiation? We are using the differentiation for analysis of the graph. समझ में आया नहीं आया? पॉइंट क्लियर है? अब किस तरीके से यूज होना है वो सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब डिफरेंशिएशन और उनके सारे मेथड सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो, पूरा बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ना नहीं है, कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ना। जितना हमें जो पॉइंट जरूरी है हमें बस वही पॉइंट पढ़ना, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं। बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है? कुछ बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? लेट अस सपोज दैट आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n है। मान लीजिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n, देन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन बी राइट इट? 1 प्लस एन एक्स। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, एक नेसेसरी कंडीशन है, जिसके लिए हम कहते हैं कि x जो है ना, ये कैसा होना चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी है। और उसमें भी अगर आप 1 प्लस एक्स है ना, तो इसमें ऑलमोस्ट ये कंपलसरी है कि इट शुड बी 1। क्या होना चाहिए? ये आपका 1 होना चाहिए ऑलवेज। 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस एक्स। सर इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? इसका यूज आप लोगों को समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं यूज क्या है। देखो भाई, मैं क्या करता हूं, आपको एक वैल्यू देता हूं, वैल्यू कुछ 1 प्लस 0.01 टू दी पावर 3 दे दी मैंने क्या दिया? मैंने दिया 1 प्लस 0.01 टू दी पावर 3। अब आप इसको कैलकुलेटर से कैसे करोगे? सर हमने कैलकुलेटर मेथड से हम क्या करेंगे? हम एक कैलकुलेटर मेथड यूज करते हैं। वो कौन सा है? जो ऑलवेज 1 प्लस 0.1 और इसका हम क्या कर देंगे? क्यूब, और उससे हम लोग जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल लेंगे। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम क्या करती है? इसी जगह पर आपको हेल्प करती है, और ये कैसे हेल्प करेगी वो मैं आपको सिखा देता हूं। ये आपका 1 है तो आपने क्या लिखा? 1 का 1 रहने दिया। अब ये जो है n है, अब n का मल्टीप्लाइड 0.01 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए। सॉरी, n की जगह पर हम लोग क्या लेंगे? जब n की जगह पर 3 लिख दो। क्या लिख दो? 3 लिख दो। अब आप क्या करोगे? सर 1 प्लस 0.03, और इससे हमारी वैल्यू क्या निकल कर आ गई सर? और आप कैलकुलेटर से निकालोगे, निकाल कर देख लो। क्या? कैलकुलेटर आप यूज कर लो, और कैलकुलेटर यूज करके आप लोग निकाल लो भाई। अब देखो, बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को किस इस तरीके से हेल्प करती है। अब मैंने क्या कहा कि यहां पर जो ये 1 है ना, ये ऑलवेज 1 होना चाहिए, ऑलवेज 1। अब क्यों 1 होना चाहिए? अब मान लीजिए सर 1 नहीं हुआ तो क्या हम क्या करेंगे? सर 1 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? चलो, तो 1 नहीं हुआ, उसका रीजन, उसको कैसे 1 करेंगे समझो। मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने लिखा 2 प्लस 0.01 टू दी पावर 3। सेम वही मेथड अपनाते हैं।
अब हम क्या करते हैं, आप तो या तो इसको डायरेक्ट अपनाओ, क्या करो आप, क्या करो इसको डायरेक्ट मेथड अपना लो, और डायरेक्ट मेथड अपना के फिर लिख सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। अब देखो पहले आपको इसको 1 करना है, यदि इसको 1 करना है तो आप क्या करोगे, इसको 2 को बाहर लेके आओगे, उसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, यस और नो। अब ये जब 1 हो गया तो बेटा यहां से तो 2 उठ के बाहर चला गया, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज अ 0.01, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख आया ना भाई, समझ में आया ये पॉइंट हमने कैसे लिखा, 2 इंटू 1 और इसको 2 इंटू 2 का भाई डिवाइड जो है वो ऐसे लिख लिया। अब इस 2 को जब आप बाहर लेके आओगे, क्या इस 2 को बाहर लेकर आओगे, तो देखो सुनो, अब हमने थोड़ा सा और गेम खेला, कैसे सर, इसको 1 प्लस 1 बाई 2 एंड 0.01, और अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर दो। अब इसका मीनिंग क्या है, अब देखो, अब इसको अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने टू दी पावर 3 लगाई, और इसमें हमने क्या किया 1 प्लस 0.01, दिस इज द 2, और इसके ऊपर फिर पावर चढ़ा दी। हाँ या ना, पॉइंट समझ में आया नहीं आया, तो मैं वही गेम जो यहां करने वाला, टू दी पावर यहां ले ली 0.01 और डिवाइड बाई 2 एंड इट इज पावर 3, हमने ये यूज कर लिया। अब एक बात बताइए, इसको आप लोग 8 लिख सकते हो ना, इसको 8 लिख सकते हैं, वहीं आप लोग 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस nx, क्या यूज करोगे nx, n की जगह पर क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, दिस इज द 2। क्या बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। तो जब n, ये इसको हम लोग नीचे ले आए तो ये हो गया कुछ इस तरीके से 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब आप लोग देखो इसको आप कैसे निकालोगे, अब आप क्या कर सकते हो सर, 1 प्लस 0.03 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब इसको जैसे कैलकुलेट आप करोगे, तो जो कैलकुलेट करने के बाद में आप कैलकुलेट कर लीजिए 2 प्लस सॉरी, ये हो जाएगा 2 प्लस 2.03 डिवाइड बाई 2 करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगी आपका 8.12। या तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड करोगे तो 2.01 और फिर उसका क्यूब करोगे। इसलिए बाइनोमियल थ्योरम क्या करती है, आप लोगों को इस जगह पर हेल्प करती है। तो आपने सीधा जब इस तरीके का कुछ निकलेगा तो वहां आपको कुछ ऐसा यूज करना होगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीटली डिफरेंशिएशन का पॉइंट स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ। अभी आप लोगों के कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को पूछ लीजिए। भाई सेशन लाइक जरूर करिएगा और बाकी के आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। सेशन लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है भाई। अभी आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी दिक्कत है पूछ सकते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो सेशन एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगेन सैटरडे को फिर मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन लेकर आऊंगा। डिफरेंशिएशन मैं रूल्स और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।